Okay, so today we are going to do the MCQs of Maths, Class 9, Chapter 10, Circles. First MCQs is the center of the circle lies in dash of the circle. The center of the circle lies in dash of the circle. यानी कि जो सर्कल का जो सेंटर होता है वो कहाँ पे होता है सर्कल में, ठीक है। इंटीरियर, एक्सटीरियर, सर्कमफ्रेंस, नॉन ऑफ द अबव, यानी कि जो ये पॉइंट होता है सेंटर का, ये कहाँ होता है, बाहर थोड़ी होगा, सेंटर है तो बीच में होगा ना, तो ये अंदर यानी कि अंदर होगा। एक्सटीरियर यानी बाहर और इंटीरियर यानी कि अंदर, अंदर है, ठीक है। चलो, सो द करेक्ट आंसर इसका होगा इंटीरियर। नेक्स्ट इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज डायमीटर। कोड उसे कहते हैं जो सबसे बड़ी लाइन होती है, सबसे बड़ी सेगमेंट होती है, उसे हम कोड कहते हैं एक सर्कल के अंदर। जैसे एक छोटा सा रेडियस है, ये तो कोड नहीं हुआ, ये तो सिर्फ एक रेडियस है, ठीक है। और अगर हम इसे ऐसे कर दें तो ये बन जाता है डायमीटर। दो रेडियस को मिला के डायमीटर बन जाता है ना, ठीक है। उसी तरह से कोड को अगर हम यहाँ बनाएं तो ये कोड है, लेकिन अब ये डायमीटर नहीं है, ठीक है। डायमीटर वो है जो सेंटर में से निकले, ठीक है, लेकिन डायमीटर एक कोड है। हमारे टेस्ट में कई सारे आए थे ना। ओके, सो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर देयर विल बी डायमीटर। Equal dash of the congruent circles subtend equal angles at the center, यानी कि जितने भी इक्वल डैश, यानी कि यहाँ पूछा गया हमसे कि क्या सेगमेंट्स, रेडियाई, आर्क्स और कोड्स। तो ऑप्शन है सेगमेंट्स, रेडियाई, आर्कीज, आर्क्स और कोड्स। सो इसमें हमसे पूछा गया कि जो भी इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के, क्या जितने भी, तो इसमें आंसर है बच्चा कोड्स। तो अब देखो समझो इसको कि जो भी जितने भी कोड्स होते हैं यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। तो ये जितने भी कोड्स होते हैं उनका सब्जेक्ट इक्वल एंगल जो सेंटर में होता है, मतलब कि यहाँ बताया गया कि जो कोड है उसके सारे कॉन्ग्रुएंट एंगल्स में जो कोड है वो सबटेंट इक्वल एंगल्स और सेंटर पे होती हैं। चलो, अब हमसे ऑप्शन दिया है कि इस फिगर को हमें एक्सप्लेन करना है। ये फिगर है, सर्कल दिया गया है यहाँ पे और एक रेडियस यहाँ है, रेडियस 1, और यहाँ पे एक रेडियस है, बट ये स्ट्रेट नहीं है तो ये डायमीटर नहीं है, फाइन। और एक यहाँ कोड है, एक यहाँ कोड है, एक यहाँ कोड है, एक यहाँ कोड है, फाइन। यहाँ पे ABCD और O। चलो, अब यहाँ पे हमें सॉल्यूशन दिया गया है, देखो। लेट ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD आर टू ट्रायंगल्स इनसाइड द सर्कल, ओके। बताया गया है हमें। और AO equals to OC and OB equals to OD, रेडियाई ऑफ द सर्कल। AB equals to CD जो हमें गिवन है। सो एंगल AOB इज इक्वल्स टू ट्रायंगल COD, SS कॉन्ग्रुएंसी इसमें बताई गई है। नेक्स्ट इज बाय CPCT रूल, हम बाय CPCT रूल करेंगे एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD। तो क्या इससे क्या प्रूव होता है कि द स्टेटमेंट अब इसमें प्रूव हो जाती है। चलिए, इफ कोड्स AB and CD of congruent circle subtend equal angles at the centers, then
उसके बाद क्या होगा, इस फिगर से रिलेटेड ही फिर से क्वेश्चन पूछा गया है, देखें। कि अगर ए बी सी और सी डी जो है कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स के सबटेंडेड एंगल्स हैं जो अगर सेंटर में मिलते हैं तो क्या होगा, ए बी इक्वल्स टू सी डी, ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, ए बी इज स्मॉलर देन ए डी, या नॉन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर फिर ये होगा कि ए बी इक्वल्स टू सी डी हो जाएगा। सो नेक्स्ट इज इसका एक्सप्लेनेशन देखो कैसे होता है। टेक द रेफरेंस ऑफ द फिगर फ्रॉम अबव क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन उसमें से था, ठीक है। अब देखो इसको, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी गिवन ए ओ इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, that is the radii of a circle, and so triangle AOB equals to triangle COD. SAS congruency is given. Okay, next is therefore, this is the sign of therefore. Okay students, so therefore AB equals to CD by CPCT rule. ठीक है, next is if there are two separate circles drawn apart from each other, then the maximum number of common points they have. क्या क्या maximum number of common points होंगे, A 0, B 1, C 2, D 3. So the correct answer will be 0. बिल्कुल 0 होंगे। नेक्स्ट इज, ये सब क्वेश्चन रिलेटेड टू अ फिगर है बच्चा, ठीक है। The angle subtended by the diameter of a semicircle is 90, 45, 180, 60. So the correct answer will be C. Fine. C, that is 180. Okay. So the expression देखो, the semicircle is half of the circle, hence the diameter of semicircle will be straight line subtended 180 degree. अभी पूरा सर्कल है, अगर हमें सेमी सर्कल निकालना है तो इस बीच में से हाफ हो जाएगा, तो अगर ये पूरा सर्कल देखें तो ये होगा 360 डिग्री। फाइन, इसका पूरा एंगल। और अब अगर हमने इसको डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 180 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, यानी कि जो सेमी सर्कल निकलेगा वो 180 डिग्री होगा, ये बताया गया इसमें। चलो जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स। सो थैंक यू स्टूडेंट्स for this, for watching my video, and we'll send you the MCQs for next chapters. Okay, bye bye everyone. So इस MCQs में हमने देखा बच्चा क्लास 9th के मैथ्स के चैप्टर 10 के सर्कल्स के MCQs. Okay, bye bye everyone, have a nice day.